अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.1 पे जो रूल इस्तेमाल हुआ था उसमें क्या था कि वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। डिनोमिनेटर में हमने पढ़ा था वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। और जो हमने एक्सरसाइज 2 पढ़ी 4.2 उसमें क्या था कि वैल्यू रिपीटेड होगी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में मैंने बताया कि वैल्यू जो होगी वो रिपीटेड तो नहीं होगी लेकिन क्वाड्रेटिक होगी। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। तो ये रूल नंबर 3 लग गया। अब रूल नंबर 4 एक्सरसाइज भी 4.4 है। इसमें क्या होना है, इसमें वैल्यू डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक भी होगी और रिपीटेड भी होगी। ठीक है बेटा, उसको कैसे सोल्व करना है वो मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 4.4 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा आसान ये वाली एक्सरसाइज है। इसमें अक्सर वैल्यूज को सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ कोएफिशिएंट ही लेने पड़ते हैं। तो ये जो पहला सवाल है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये देखें, इसमें वैल्यू रिपीटेड भी है और क्वाड्रेटिक भी है। क्वाड्रेटिक वो होती है जिसके अंदर स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर जिसमें हो क्वाड्रेटिक होती है। और रिपीटेड वो होती है जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये 2 दफा आ जाए वैल्यू। पर स्क्वायर है ना 2 दफा है, इसलिए क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, ये देखें, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब पहले जो हमारे पास यूज हुआ था फर्स्ट एक्सरसाइज में ए और बी, दूसरी एक्सरसाइज में यूज हुआ था ए बी और सी, तीसरी एक्सरसाइज में यूज हुआ था ए एक्स प्लस बी यूज हुआ था, या ए बी एक्स प्लस सी, या तो अगर सिंपल सवाल है तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। अब ये जो है इसमें यूज होगा ए एक्स प्लस बी, उसके बाद सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी होगा। ठीक है। अगर वैल्यू होती इस तरह, इसके पीछे होता कोई भी सिंगल, देखें सिंगल है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो ये इस तरह इसको लिखते ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय होता एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय होता एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वेरिएबल और आ जाएंगे 2। ठीक है, लेकिन इस तरह वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और डी बी एक्स प्लस सी। इस तरह ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू लिख दी, उसके बाद आपने डबल लिख दी, सिंपल। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू है नहीं हमने जिसको पुट करना है। मैंने कहा था जब भी लीनियर इक्वेशन है ना डिवीजन में, तब आपने इसको पुट करना है। जब लीनियर ना आए तो आपने ऑप्शन लेने हैं, उसको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, अब क्या आएगा इसका एलसीएम, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। एलसीएम क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। तो इधर बच जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक तो खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद प्लस इधर बच जाएगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसके क्वेश्चन 2 का नाम दें या ना दें एक ही बात है, वैसे आप दे दें क्योंकि आप हमेशा करते आए हैं। तो उसके बाद इसको और सिंपलीफाई करें, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a एक्स हो जाएगा। उसके बाद जब आप b को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर
जब b को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +4b प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब उसके बाद हमने वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, हमारा काम है कोएफिशिएंट लेना। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, नजर आ रहा है इधर, इधर ठीक है बेटा। ये अब मैं ले रहा हूँ इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, एक्स का क्यूब है, सबसे बड़ा एक्स का क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ, अब कोएफिशिएंट ऑफ किसके लेने हैं आपने, एक्स के क्यूब के लेने हैं। ठीक है, अब एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट ले लें। एक्स क्यूब का इधर क्या है, 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो उधर क्या है एक्स क्यूब, ये है, तो ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब हमने लेनी है बी की वैल्यू, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू ले लें। अब इधर आप क्या लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के इधर कौन कौन से आएंगे, बोलें जी, हाँ जी, एक्स स्क्वायर के लेने हैं, इस तरफ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरफ इधर क्या है, सिर्फ बी है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये बी की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद आपने वैल्यू किसकी लेनी है, एक्स स्क्वायर हो गया, आप एक्स के वेरिएबल लेने, किसके, एक्स के लेने, तो एक्स के वेरिएबल ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स के। अब एक्स के कौन कौन से हैं, 0 आएगा। ठीक है, इस साइड पे नहीं है, 0 हो गया। उधर इधर 4a है, 4a, उसके बाद प्लस c है, प्लस c हो गया, तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है, 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस c, तो 4 1 का 4 होता है, तो 4 जब इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई, समझ आ गई। उसके बाद देखें, उसके बाद आपने लेना है कांस्टेंट, क्योंकि हमें अभी ए बी सी डी भी चाहिए, तीसरी, तो तीसरी जब चाहिए होगी तो आपने क्या ले लेना है बेटा, कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट्स, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दें ताकि सबको पता चल जाए, 3 से लिए। अब इधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है हमारे पास 4b, तो 4b आ जाएगा, और इधर प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब b की जगह क्या आएगा, 0, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये d की भी वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, अब आपने पुट कैसे करना है, अब a की वैल्यू की जगह क्या है, 1 है, b की जगह क्या है, 0, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ x आ जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू क्या आई है, -4, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, और c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4, और d की वैल्यू क्या आई है, तो इधर। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है, और कुछ भी नहीं करना। पहले वालों से ज्यादा आसान है या मुश्किल है, ज्यादा आसान है। वो वैल्यूज एंड में पुट करनी होती है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है। मैं बता दूं, पेंसिल से खुद लिख दूंगा बस, जब नोट करेंगे। अभी अगला सवाल बताएं। वैसे ये जगह छोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन
खूबसूरती पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जगह जो है ना, अगली दफा बस इसी में आगे मैं इसको ओपन कर दूंगा, जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिखाएं कौन सा सवाल कराना है, जल्दी से बताओ जी। 2B 3B इसी वीक में, इसी वीक में करवा दिए। देखे ना, फिर नुकसान हुआ नहीं हुआ। बेटा आप बोलेंगे कौन सा सवाल, बोले। दूसरा और छठा करवाना है, फिर छठा कर लें, दूसरा भी कर लेंगे फिर कभी। ठीक है, है? ठीक है, चलो अब अगला सवाल। फिफ्थ वाला पार्ट करवाना है बेटा, सिक्स वाला। अच्छा, ये पांचवा और छठा दोनों एक जैसे हैं, इसमें दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। जब इम्प्रॉपर प्रॉपर में आ गई, आपको ये वाला मेथड आता है, आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, सिक्स वाला। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स 5 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, होल का स्क्वायर। आपने क्या करना, एक्स 5 को बाहर रखना है, इसको पहले खोल दें, ओपन कर दें, इसको सबसे पहले ओपन कर लें इसके स्क्वायर को, फिर बाद में क्लोज कर दीजिएगा इसको दोबारा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स 5 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब एक्स 5 को आप बाहर रखें और इसको आप अंदर रख लें। एक्स 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू बाहर आती है, ऊपर वाली अंदर आती है, आपको पता नहीं है? है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है। एक्स 4 2x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स के 2ab जब करेंगे ना, तो 2ab एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है, अंदर क्या बच जाएगा एक्स 5। एक्स 4 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स 5। ठीक है, 2x स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। जब 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज कर दे, साइन प्लस माइनस 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 कैंसल, माइनस 2x का क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स। ठीक है, बस इसको रहने दें। ठीक है, इसको वैसे रहने दें, हो जाएगा। या तो आप इग्नोर कर दें, इसको और सिंपल कर दें, नहीं बस इतना बहुत, नहीं तो ये सिंपल हो जाएगा फिर। अब यहाँ इसको लिखने का तरीका क्या था, एक्स डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, अब इसको क्या, एक्स को मैंने कहा था बाद में लिख लेना है। ठीक है, इसको वैसे ही आपने करना है, माइनस 2x का क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, सॉरी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस
सी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं इसको 1। आगे कर लेंगे, आगे बिल्कुल वही तरीका है, तो ये होगा। ठीक है, कर लेंगे आगे। खुद बनाए। ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं है, सवाल नहीं होगा। अच्छा, इसको करें अभी बैठ के। ठीक है, इसको नोट करें और इसको करें बेटा, बेटा बख्तावर बेटा, इसको करें।